राहुल के एक्शन से क्यों है बीजेपी में खौफ? क्या सरकार की मिलीभगत से चल रहा है नशे का कारोबार? गुजरात में है सत्ता विरोधी लहर। राहुल गांधी ने फिर खोली बीजेपी की पोल। इन सभी सवालों का जवाब हम देंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात में मॉनसून की वापसी के साथ कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, जिसको लेकर सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। इस बार गुजरात में बीजेपी पर हार का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस ने भी बीजेपी की घेराबंदी कर ली है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस वक्त काफी सक्रिय हैं और उनकी ये सक्रियता बीजेपी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गई है। राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी को उनकी नाकामियां याद दिलाते रहते हैं। देश बढ़ती महंगाई से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी भी नए नए रिकॉर्ड बना रही है। देश को अब एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी से काफी उम्मीदें हैं। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों में कांग्रेस अभी से अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए एक खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। गुजरात में 24 सालों से बीजेपी सत्ता पर काबिज है, लेकिन इस बार हालात उसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। गुजरात में सत्ता विरोधी लहर है। ऐसे में बीजेपी के लिए राज्य में जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर को अपने पक्ष में करने के लिए जी जान से जुट गई है। 1 अगस्त 2022 को राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक 2 ट्वीट करके गुजरात की बीजेपी सरकार को माफियाओं की सरकार करार दिया है। राहुल गांधी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने लिखा है, गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर बरामद ड्रग्स, सितंबर 2021 3000 केजी 21,000 करोड़, मई 2022 56 केजी 500 करोड़, जुलाई 2022 75 केजी 375 करोड़। डबल इंजन सरकार में बैठे कौन लोग हैं जो लगातार ड्रग्स शराब माफिया को संरक्षण दे रहे हैं? गुजरात के युवाओं को नशे में क्यों धकेला जा रहा है? राहुल गांधी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने एक और ट्वीट करके गुजरात की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने लिखा, मेरे सवाल नंबर 1, एक ही पोर्ट पर 3 बार ड्रग्स बरामद होने के बावजूद उसी पोर्ट पर लगातार ड्रग्स कैसे उतर रही है? सवाल नंबर 2, क्या गुजरात में कानून व्यवस्था खत्म है? माफियाओं को कानून का कोई डर नहीं, या ये माफियाओं की सरकार है? राहुल गांधी के इन आरोपों और सवालों में काफी सच्चाई है और बीजेपी सरकार की चुप्पी भी इन आरोपों को बल दे रही है। पिछले दिनों गुजरात में जिस तरह से जहरीली शराब कांड ने 50 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, उसके बाद राहुल गांधी का बीजेपी पर सवाल उठाना और आरोप लगाना काफी हद तक सही है, क्योंकि इतने बड़े राज्य में धड़ल्ले से चल रहे नशे के कारोबार पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। इससे यह साबित होता है कि सरकार की मिलीभगत के बिना राज्य में नशे का कारोबार नहीं हो सकता है। 29 जुलाई को भी राहुल गांधी ने ट्वीट करके पीएम मोदी को घेरा था। उन्होंने लिखा था, ड्राई स्टेट गुजरात में जहरीली शराब पीने से कई घर उजड़ गए, वहां लगातार अरबों की ड्रग्स भी बरामद हो रही है। ये बेहद चिंता की बात है। बापू और सरदार पटेल की धरती पर ये कौन लोग हैं जो धड़ल्ले से नशे का कारोबार कर रहे हैं? इन माफियाओं को कौन सी सत्ताधारी ताकतें संरक्षण दे रही हैं? गुजरात में जहरीली शराब पीने से अब तक 50 लोगों की जान जा चुकी है। शराब कांड के बाद गुजरात की बीजेपी सरकार को राज्य की जनता के गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को चुनावों में जोर शोर से उठा रही है। कांग्रेस ने गुजरात शराब कांड को लेकर न्यायिक जांच की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, इस मुद्दे की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए, तभी पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा। उनकी पार्टी की मांग है कि मृतकों के परिजनों के लिए सरकार तुरंत मुआवजे की घोषणा करे और अस्पताल में भर्ती लोगों का मुफ्त में इलाज कराया जाए। गुजरात कांग्रेस समिति के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष सुखराम रठावा, कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवानी, हितेंद्र पटाड़िया समेत कई अन्य कांग्रेसी नेता पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए जगदीश ठाकुर ने शराब माफिया को खुली छूट देने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, शराब माफिया से मिले पैसे बीजेपी चुनाव फंड के रूप में इस्तेमाल कर रही है और इन अवैध ठेकों को पुलिस एवं स्थानीय बीजेपी नेताओं की मिलीभगत से चलाया जा रहा है। गुजरात में जहरीली शराब की बिक्री का मुद्दा गर्मा गया है। राज्य के बोटाद जिले में जहरीली शराब पीने की वजह से 50 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद अब गुजरात सरकार विपक्षी नेताओं के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना पर चिंता जाहिर की। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, मासूम बच्चों को गुजरात की जहरीली शराब ने अनाथ बना दिया है।
क्या सदन में इनका मुद्दा उठाना गुनाह है? क्या गुजरात के मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? वहीं आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मन की बात तो खूब करते हैं, लेकिन जहरीली शराब पर चर्चा करने से क्यों भागते हो? देश से मॉनसून की विदाई के बाद कभी भी गुजरात विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा। गुजरात में विधानसभा का 18 फरवरी 2023 में कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि इस साल के आखिर में नवंबर और दिसंबर के बीच विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। चुनावों की तैयारियां निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी हैं, तो राजनीतिक दल भी इसके लिए तैयार हैं। करीब 2.5 दशक से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी के इस अभेद गढ़ में अब कांग्रेस ने सेंधमारी की तैयारी कर ली है। सेंध तो कांग्रेस ने 2017 में ही लगा दी थी, लेकिन बीजेपी को सरकार बनाने से नहीं रोक पाई। लेकिन इस बार कांग्रेस की पुख्ता तैयारी है। पिछली बार जो चूक हो गई थी उस पर भी पार्टी ने खास ध्यान दिया है। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी का गढ़ भेद दिया था। सिर्फ सूरत और अहमदाबाद शहर में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के चलते बीजेपी सत्ता बचाने में कामयाब हो गई। अगर इन दोनों में से एक भी शहर में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया होता तो बीजेपी की जगह कांग्रेस सत्ता में होती। 2017 के चुनावों से पहले कांग्रेस के पास 43 सीटें थी, जो बढ़कर 77 हो गई, जबकि बीजेपी 115 से घटकर 99 पर आ गई। 2017 में गुजरात चुनाव में कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत ने रणनीति तैयार की थी और 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी ने गहलोत के हाथ में ही कमान सौंप दी है। कांग्रेस को पता है कि गुजरात में उसका मुकाबला पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी से है। अशोक गहलोत गुजरात विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मोदी अमित शाह का खेल बिगाड़ सकते हैं। कांग्रेस ने गहलोत की सलाह पर रघु शर्मा को गुजरात का प्रभारी बनाया है। गहलोत के कहने पर ही गुजरात के 37 पर्यवेक्षकों में से 23 पर्यवेक्षक राजस्थान से हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गहलोत को खुलकर फैसले लेने की छूट दी है। यहां तक कि टिकट वितरण में भी गहलोत की सिफारिश को सबसे ज्यादा अहमियत देने के संकेत दिए गए हैं। कांग्रेस का दावा है कि अगर 2017 के विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर में पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार की कमान नहीं संभाली होती और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी पर गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया होता, तो राज्य में सरकार कांग्रेस की बन गई होती। 2017 में जिस समय गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा था, तब मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच इंसान कह दिया था, जिसके बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता के बयान को गुजरातियों के अपमान से जोड़ दिया। ऐसे में इस बार कांग्रेस किसी भी तरह की गलती करने को तैयार नहीं है, जिस वजह से बीजेपी चिंता में नजर आ रही है। गुजरात के जहरीली शराब कांड ने बीजेपी को बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।